करेंगे हरियाणा सीईटी के ग्रुप सी और ग्रुप डी के बारे में, जो आपका करेक्शन पोर्टल चल रहा है। आपका फॉर्म भरने के बाद किस तरह से क्या दिखाई देगा, अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, आधा अधूरा रहेगा तो क्या होगा, और आपका फैमिली आईडी में जो डाटा चल रहा है दोस्तों उसमें मिसमैच वगैरह है, तो उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि फॉर्म भरने के बाद आपका जो है इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, ये दोस्तों जो है एक कैंडिडेट का है, तो इसके अंदर आप देखेंगे तो यहां पर ऊपर तो आपका जो है ये सब कुछ डाटा आ जाएगा। ठीक है, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, सीटी के मार्क्स वगैरह ये सब कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद से जो आपने फिलअप किया ना, उसके बाद से सारी चीजें यहां पर आएंगी। जैसे ये कैंडिडेट है दोस्तों, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है। ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का कैंडिडेट है। इसमें क्या है कि इस कैंडिडेट का देखो, जिसने इश्यूड डेट ये आप यहां पे लिख रखी है, सर्टिफिकेट नंबर। ठीक है, बस यहां पर चूज फाइल में ना ये नो फाइल चूजन आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये फाइल इन्होंने चूज कर रखी है, फिर भी नो फाइल चूजन आपको दिखाई देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ऊपर देखो, यस क्लेम इन ईडब्ल्यूएस, यस आई वांट टू वेरीफाई माय क्लेम स्टेटस, यानी कि जो आपने फिलअप की, जो आपने टिक किया है ना, वो सारी चीजें दोस्तों इस फॉर्म में आ जाएंगी जैसे आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, और कंप्लीट किस तरह से होता है ये भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, अगर दोस्तों मैं आपको एक और बताता हूं कि अगर आपने देखना है ना, तो आपको दोस्तों यहां पर ये मैंने डाल रखा है, ये अपना एचएससी सीईटी ऑफिशियल 2022-23 के नाम से जो अपना टेलीग्राम चैनल है, यहां पर ये मैंने दोस्तों फॉर्म ये डाल दिया है। ठीक है, यहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। एक दो चीज और बता देता हूं मैं आपको। जैसे क्या हुआ, आप कैफे वाले के पास गए। ठीक है, कैफे वाले के पास गए तो आपने अपना फॉर्म क्या करवा दिया, शुरू। दोस्तों यही सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे पहले शुरू नहीं करवाना है। आपने अपना नो जॉब का अगर आपने 5 नंबर लेने हैं, तो ये सर्टिफिकेट क्या करना दोस्तों, आपने पीडीएफ बनवा करके उसके कंप्यूटर में साइन कर करके सेव कर लेने हैं। ठीक है, पहला काम तो आपने ये करना है। दूसरा काम, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, जगह ईडब्ल्यूएस है, बीसीबी, बीसी है, ठीक है, वो आपने जो है ये कर लेना है। ठीक है, ये दोस्तों 2 काम तो आपने कर लेने हैं जाते ही, उससे पहले वो सेव करवा लेना। ठीक है, और पीडीएफ बनवानी है 500 KB से नीचे, कि भाई मेरा पहले तो ये काम कर दो आप। ठीक है, फोटो साइन वगैरह कुछ नहीं अपलोड होता है इसके अंदर। तो दोस्तों ये काम होने के बाद अच्छे से कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि साइट दोस्तों ज्यादा देर नहीं चलती है। मतलब क्या कि एक जब आपने स्क्रीन खोल ली तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसमें दोबारा से आप पीडीएफ बनाओगे, उस टाइम करोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये जब आप फॉर्म फिलअप कर लोगे, उसके बाद क्या होगा, एक प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा यहाँ पे राइट साइड में, प्रिंट प्रीव्यू का। उसके ऊपर दोस्तों आपने क्लिक अगर कर दिया तो उसके बाद आप बैक नहीं जा पाओगे। ठीक है, यानी कि आपका फॉर्म का जो स्टार्ट होना है वो स्टार्ट हो चुका। ऐसे फॉर्म खोलने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अगर प्रिंट प्रीव्यू कर दिया, उसके बाद क्या करना है, आपने जो है ओके करने के बाद आप बैक नहीं जा पाओगे। तो इसलिए ये दोनों चीज करवा के प्रिंट प्रीव्यू पे फिर ओके करना आपने। फिर क्या होगा, एक सबमिट का बटन आएगा, एक प्रिंट का बटन आएगा। तो दोस्तों एक प्रिंट के बटन पर क्लिक कर करके वो एक फॉर्म निकलेगा, और उस फॉर्म पे एक जगह डब्बा मिलेगा साइन का, वो साइन आपने करने हैं वहां पर। वो साइन करने के बाद फिर से वो साइन वाला जो परफॉर्मा है वो अपलोड करना है वहीं पर, वो अपलोड करना दोस्तों वहीं पर, तब जा करके जो मैंने ये दिखाया ये वाला निकलेगा। ठीक है, ये दोस्तों है पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो कैफे वालों से कि इसमें मिस्टेक नहीं इतनी जितनी कि आप लोगों की है, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो ही नहीं देखते, समझते ही नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस दोस्तों आपका इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आप जो है कार्य शुरू कर दो अपना अपलोडिंग करवाने का। दोस्तों इसी के नाम पर दो एसएससी ने, एक कैंडिडेट ने जो है एक जो है मैसेज किया कि डियर एचएससी, तुझे पाने के गम में इतना रो चुके हैं कि अब तुम मिल भी गई तो तेरे मिलने का भी गम होगा। तो यानी कि दोस्तों ये खूबसूरत शायरियां कैंडिडेट की तरफ से आ रही हैं कि हमारे एचएससी ने ऐसा बुरा हाल हमारे को कर रखा है। ठीक है, तो ये देख लो भाई एक बार और, ये आज एक नया सिस्टम और चालू है। मतलब नया तो डेली आता रहता है कुछ ना कुछ, और एक्चुअल में वो नया होता नहीं। ठीक है, एक्चुअल में नया नहीं होता, वो सिर्फ माइंड को डिस्टर्ब करने वाली चीजें होती हैं। ठीक है, डेली कुछ ना कुछ एसएससी के अखबारों में जो है भरी रहती है। एसएससी का दोस्तों कोई अखबार में नाम ही नहीं आता एसएससी वगैरह का, चाहे कुछ भी हो जाए। ग्रुप डी के भरे जाने हैं 22,000 पद। ठीक है, ये तो दोस्तों 14,000 पद भरे जाने हैं, यहाँ पर ये 22,000 तो वैसे ही गलत लिख रखा है इन्होंने। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ये फैमिली आईडी की इनकम वाला
पीपीपी से डाटा मैच नहीं हो, पीपीपी से डाटा तो भाई मैच सही बताऊं तो किसी का नहीं। 10 जुलाई 2022 से तो पहले वेरीफाइड ही बहुत कम लोगों का मिलेगा, बहुत ही कम। उससे बाद में हुए सभी के वेरीफाई, क्योंकि पीपी का काम जो अभी भी शुरू है। किसी की इनकम में प्रॉब्लम, जैसे किसी की इनकम 1,80,000 से ज्यादा अगर वेरीफाइड है या फिर उसकी है ही ज्यादा तो उसको नंबर मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो 10 जुलाई 2022 से पहले का तो किसी के पास डाटा है ही नहीं कि आपकी इनकम एक्चुअल में कितनी थी पहले, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है और ये मुझे नहीं लगता अभी इतनी जल्दी सोल्व हो जाएगी पीपीपी वाली, ठीक है। जब ये रिजल्ट दोबारा से आएगा तब अब तो हम क्या करें खुद से, अगर दोबारा से पीपीपी से कुछ ने उठाया तभी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों डेली जो है कुछ ना कुछ जो है अखबारों में ये सब चीजें आती रहती हैं आप लोगों को सिस्टम खराब करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपने अपना माइंड कहां पर लगाना है, पढ़ाई में लगाना है, स्टडी में लगाना है, ठीक है, स्टडी में लगाना है। और यानी कि जब तक ये सीटी का, अब दोस्तों एक कोर्ट का और मैटर जो है उलझा हुआ है, ठीक है, कोर्ट का में भी मैटर उलझा हुआ सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स इनके हटाने के बारे में, ठीक है। उनका क्या होगा क्या नहीं होगा भगवान जाने। यानी कि जब से स्टार्टिंग से मैं आपको थोड़ा सा बताऊं ना, तो इसमें क्या हुआ भाई, 12 जनवरी 2021 से फॉर्म भरे, फिर 5-6 नवंबर 2022 को पेपर हुआ, ठीक है, 2022 को पेपर हुआ। और इस दौरान क्या चलता रहा कि पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। और लास्ट के 2 महीने क्या हुआ, एडमिट कार्ड कब आएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा। फिर दोस्तों रिजल्ट कब आएगा, अब रिजल्ट आने के बाद ये ड्रामा शुरू है पीपीपी वाला, ये करेक्शन पोर्टल है। उसके बाद भी कुछ ना कुछ ड्रामा शुरू होगा जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे ना, वो चीजें हो रही हैं एसएससी में कि भाई इसके बाद ये अब सिलेबस नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, सिलेबस बिल्कुल नहीं डाल रहे हैं कि कहीं भाई अब जैसे इन्होंने बताना पड़ेगा कि जैसे अब 5 नंबर तो अब दिए हैं, मेंस में फिर 2.5 नंबर देंगे कि भाई नंबरों का क्या किया जाए, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, मतलब पूछो मत। लेकिन आपने अपनी तरफ से कोशिश सही करनी है, करेक्शन पोर्टल को सही करवाना है। कोई प्रॉब्लम आती है आप लोगों के लिए तो दोस्तों इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं साहिल ऑफिशियल 0010 पे, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको सही समय पर सारी चीजें, मतलब जो होती हैं चीजें रियल में, वो आपको पता लग सके। तो इस वीडियो में इतने दोस्तों, हैप्पी चॉकलेट डे, थैंक यू।